दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं लुबना फासलानी ग्रीन बेबीज़ की तरफ से आपसे मुखातिब हूँ और आज मैं आप लोगों को बिल्कुल इजी वे में मिंट लगाना बताऊँगी, जो बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है और बहुत से लोगों से मिंट्स नहीं लगता। मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर करूँ कि किस तरह इजी तरीके से मिंट लगा सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने मिंट की कुछ स्टेम्स ली हैं और ये मिंट की स्टेम्स आपको इस तरह की लेनी है, जैसे विंटर में आजकल बहुत अच्छी स्टेम्स आ जाती हैं और मिंट बहुत अच्छा आता है। तो आपको इस टाइप की स्टेम लेनी है, जैसे ये मोटी सी नज़र आ रही है, और नीचे के लीव्स आपको हटाने हैं और इसे इस तरह से स्लांट काट लेना है। और जब आप पानी में इसे डालेंगे तो इसके ये जो नोड एरियाज़ हैं वो पानी में डिप होने चाहिए। तो मैंने सबसे पहले इसी तरह किया कि मैं पहले पानी में इसे लगाना शुरू किया। ये बिल्कुल साफ़ पानी है और बिल्कुल साफ़ पानी और बॉटल भी साफ़ होनी चाहिए। तो मैंने इसी तरह पहले लगाना शुरू किया। तो जब आपसे ना लगे तो आप इसी तरह से इसे आप पानी में लगाएं और इसे आप पानी में लगाएं इस तरह से। और आपको एक स्टेम नहीं लेनी, बहुत सारी स्टेम्स लेनी है, क्योंकि बहुत सी स्टेम्स इसमें ख़राब भी हो जाती है। तो जब ख़राब हो जाती है तो कुछ स्टेम्स बच जाती हैं और कुछ ख़राब हो जाती हैं, तो इसलिए हमें ज़्यादा स्टेम्स लेनी होगी और इसी तरह से हमें पानी में रखना है। अब जैसे इस पर हल्की सी धूप आ रही है, इस तरह से इसे हमें हल्की सी धूप में रखना है। बिल्कुल शेड में भी नहीं रखना और बिल्कुल धूप में भी नहीं रखना। ज़्यादा तेज़ धूप होगी तो ये बर्न हो जाएगा और ख़राब हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं बनेगा और फिर इसमें रूट्स नहीं आएंगी, ख़राब होकर गल जाएगा। साथ साथ चेक भी करते रहें कि इसमें इसका पानी ख़राब हो गया है या गंदा हो गया है, तो आप इसके पानी को चेंज करें। और इसकी रूट्स जो ख़राब हो गई हैं उसको, जो स्टेम्स ख़राब हो गई हैं, आप उसे भी निकालते जाएं इस तरह से जैसे मैंने निकाली हैं। ये देख सकते हैं आप कि मैंने इसे अलग कर दी थी जो मेरे पानी में लगी हुई थी। कुछ रूट्स तो ये स्टेम्स ख़राब हो गई थी, मैंने पानी में लगाया था। आप इसे देख सकते हैं, जितने भी इसके लीव्स हैं ये सब पानी में आए हैं। ये सारे इसके लीव्स सब पानी में आए हैं और आप इसकी रूट्स भी देख सकते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी रूट्स आ गई हैं। इसका पानी अभी ख़राब हो गया था, मैंने चेंज करके आई हूँ इसका पानी। आप देख सकते हैं कितनी रूट्स आ गई हैं इसमें। अब मैं इन्हें सॉइल में शिफ्ट कर दूँगी, क्योंकि ये ज़्यादातर पानी में इतनी ज़्यादा टाइम ये पानी में नहीं रह सकता, क्योंकि इसकी भी एक लाइफ टाइम होती है जब तक पानी में भी, क्यों इनको आखिर न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है, तो वो इन्हें पानी से नहीं मिल सकता, इसलिए हमें इन्हें सॉइल में शिफ्ट करना पड़ेगा। अब आप ये सोचेंगे कि किस टाइप की सॉइल बनाएं इसके लिए, तो अक्सर सब कहते हैं कि वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए। अब ये वेल ड्रेन्ड सॉइल किस तरह बनती है वो भी मैं आपको बता। 3 चीज़ें यूज़ करती हूँ और तीनों इक्वल लेती हूँ। एक हिस्सा बालू मिट्टी, एक हिस्सा काव डंग और एक हिस्सा सैंड लेती हूँ मैं। तीनों का आप मिलाकर अच्छी तरह मिक्स कर, मैं जो भी गमला लेती हूँ उसका सुराख बंद करने के लिए अपने घर से जो किचन वेस्ट निकलता है, जैसे पालक के पत्ते हैं, पालक के कचरा जो निकलता है, या हम अक्सर भुट्टा लेते हैं मकई के, उसके छिलके होते हैं और उसके जो भी उसके छिलके वगैरह होते हैं वो मैं नीचे बिछा देती हूँ। ज़्यादातर मैं अपना किचन वेस्ट जो है वो मैं उसका होल बंद करने के लिए गमले का वो मैं नीचे बिछा लेती हूँ और उसके ऊपर मैं जो मैंने सॉइल मिक्स बनाया है वो मैं उस पर डाल देती हूँ। और फिर इसी तरह से आप इसको मिंट को लगा लें। अलग अलग स्टेम लगानी है, अलग अलग लगा दें, सब एक साथ इसी तरह लगानी है तो सब एक साथ लगा लें और फिर इसे आप शेड में रख दें। एक मरतबा अच्छी तरह पानी दे दें और पानी का स्प्रे करें उस पर, और फिर आप डेली उसको चेक करते रहें। सॉइल को बिल्कुल भी आप ड्राई नहीं छोड़ेंगे। अगर सॉइल को आप ड्राई छोड़ेंगे तो ये जो पुदीना है वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, उसके बाद ये नहीं लगेगा और फिर आपको दोबारा से वही प्रोसेस करना पड़ेगा। इसलिए आप जब भी लगाएं तो मिंट का ख्याल रखें कि आपको इसमें सॉइल जो है वो ड्राई ना हो और उसको आप मॉइस्ट रखें। आप इसके लीव्स पर भी
पानी का स्प्रे करें, जो आप डेली इस पर पानी का स्प्रे करना ज़रूरी है, क्योंकि इसके लीव्स और स्टेम्स अगर ड्राई होने लगेंगी तो ये फिर नहीं लगेगा, ये बिल्कुल डेड हो जाएगा। इसलिए आप इस पर पानी का स्प्रे करते रहें और इसे शेड में रखें। जिस तरह से अभी इस पर हल्की सी धूप आ रही है, आप इस तरह रख दें, या आप बिल्कुल ऐसी धूप में रख दें कि आप जब बाहर रखेंगे तो ऐसी धूप हो कि बस ठंडी धूप हो। गर्म धूप से इसके पत्ते जल जाएंगे और ये फिर नहीं लगेगा। और अगर आप गर्मियों में लगाना चाह रहे हैं तो इस पर शॉपर चढ़ा दें। इसके गमले के ऊपर जब आप सॉइल में डालेंगे उसके बाद आप एक शॉपर चढ़ा दें उसके ऊपर, और शॉपर के अंदर सिर्फ एक छोटा सा होल कर दें, और उसके बाद आप उसमें ना पानी डालेंगे ना कुछ करेंगे, बस उसे चेक करते रहें। और कभी कभी इसके अंदर से शॉपर हटाकर चेक करें, अगर कोई स्टेम ख़राब हो रही है या कुछ हो रही है उसको हटा दें और पानी चेक करेंगे सॉइल ड्राई तो नहीं हो गई, तो आप फिर दोबारा से शॉपर को बंद करके रखें। अगर उसके अंदर शूटिंग्स स्टार्ट हो गई हैं तो आप समझ जाएं कि आपका प्लांट लग गया है। अगर आपका प्लांट लग गया है तो आप उसके अंदर 2-3 और छोटे छोटे होल कर दें शॉपर के अंदर। शॉपर में आप 2-3 होल करके और उसको हल्की सी धूप में रहने दें बस। उसके बाद जब आपको लगेगा कि आपका मिंट लग गया है और इसके अंदर शूटिंग्स हो रही है, बहुत ज़्यादा शूटिंग्स होना शुरू हो गई है, लीव्स आ रहे हैं, तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर बड़ा होल करें और उसको इस तरह से शॉपर को कर दें कि उसमें बस शॉपर ढकी हुई हो लेकिन ऊपर से शॉपर कट हो जाए। तो फिर उसके बाद इसको आहिस्ता आहिस्ता मौसम की हवा लगेगी, क्योंकि ये अभी हमने जब शॉपर रखी हुई होती है तो उसको बाहर की हवा इतनी ज़्यादा नहीं लगती, लेकिन जैसे ही हम शॉपर हटाएंगे और आप चेक करेंगे कि भाई लीव्स आ गए हैं, और आप जब उसकी शॉपर हटाएंगे तो फिर भी उसके मरने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए आप कंप्लीटली शॉपर नहीं हटाएंगे, सिर्फ शॉपर को ऊपर से पूरा कट कर दें और कोशिश करें कि पूरा शॉपर ना हटाएं, और फिर इसके ऊपर पानी देते रहें और उसके ऊपर पानी का स्प्रे भी करते रहें, साथ साथ शॉपर भी ढकी रहनी चाहिए। जैसे जैसे इसमें ग्रोथ शुरू होती जाएगी, आपको लगेगा कि अब ग्रोथ अच्छी खासी हो गई है, तो फिर आप उसकी शॉपर हटाकर और हल्की धूप में ही रहने दें। और इसी तरह आप उसको जैसे दिन में आपने 2-3 घंटे शॉपर हटा दी, रात में आपने फिर उस पर शॉपर लगा दी, इस तरह से उसको आहिस्ता आहिस्ता वो एनवायरनमेंट का आदी हो जाएगा प्लांट, और फिर आप देखेंगे कि इंशाल्लाह आपका प्लांट नहीं मरेगा और ये आपका मिंट बिल्कुल अच्छी तरह लग जाएगा। जब आप कंप्लीटली शॉपर हटा देंगे उसके बाद आप इसे शेड में ही रहने दें। अगर गर्मियाँ आ जाती हैं तो गर्मियों में भी आप इसे बिल्कुल सुबह की ठंडी धूप में ही रखें, पानी का स्प्रे करते रहें, और इसी तरह इंशाल्लाह आपका मिंट लग जाएगा। एक बात और ये भी बतानी थी कि ये मैंने कराची के एनवायरनमेंट के लिए बताई है आप लोगों को, और बाकी सिटीज़ में कौन सा कैसा वेदर होता है और किस टाइप का एनवायरनमेंट होता है, तो आप अपने सिटीज़ में अपने तरीके से लगाएं अपने हिसाब से। ये मैंने कराची के हिसाब से बताई थी। कराची में गर्मियों में मॉइस्चर भी बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए आप लोग अपने हिसाब से अपने अपने सिटीज़ में अपने तरीके से अपने हिसाब से लगाएं। अगर कोई बात मुझसे मिस हो गई है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।